जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, ये वीडियो बेसिकली सैप में रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए बनाई गई है। तो इसमें अब मैं डिटेल में आपको ये चीज़ बताऊंगा कि सैप में आपने रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। ठीक है, आपके यूज़र नेम, पासवर्ड और फ्यूरी पोर्टल का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सबसे पहले कैसे होगा कि आप फ्यूरी पोर्टल का जो लिंक शेयर्ड होगा आपके साथ, आप उस लिंक को ओपन करेंगे और उसके अंदर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। यूज़र नेम होगा आपका सैप आईडी। जो सबसे पहला कॉलम होगा एक्सेल में वो होगा आपका सैप आईडी। उसके बाद जब आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे तो पासवर्ड एंटर करने के बाद वो आपको इस स्क्रीन पे ले जाएगा जिसमें वो कहेगा कि अब आप अपना करंट पासवर्ड एंटर करें और न्यू पासवर्ड एंटर करें। ये जब तक आप न्यू पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे, आप अगली स्क्रीन में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो वंस ये ड्रिल सारे बच्चे परफॉर्म करेंगे, जो आपको एक्सेल शीट में पासवर्ड दिया जाएगा वो एंटर करने के बाद आप न्यू पासवर्ड एंटर करके आप लॉगिन स्क्रीन पे जा सकेंगे। अच्छा, जो ही आप लॉगिन स्क्रीन पे आएंगे, लॉगिन स्क्रीन पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक टैब नज़र आएगी, माई पर्सनल डिटेल्स, माई टाइम टेबल, रजिस्टर्ड न्यू कोर्सेज और रजिस्टर्ड कोर्सेज। अब ये मैं 25 सेशन की एक स्टूडेंट की एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको हमने एक टेस्ट केस बनाया है। आपने क्या करना है कि रजिस्टर्ड न्यू कोर्स में जाना है, उसके नीचे स्प्रिंग 26 भी लिखा होगा। ठीक है, रजिस्टर्ड न्यू कोर्सेज, इस टैब पे आपने क्लिक करना है। इस टैब पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, इंटरफेस ओपन होने के बाद आपके लेफ्ट साइड पे कुछ कोर्सेज आएंगे। बच्चों, मेक श्योर कि ये कोर्सेज स्प्रिंग 26 के सारे सेमेस्टर्स के आ रहे हैं। मींस अभी आपके पास सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ सेमेस्टर चल रहा है। तो अगर ये मैं सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, तो सेकंड सेमेस्टर में ये होगा कि आप सर्च बार में, ये कोर्सेज के नीचे आपको सर्च बार नजर आ रही है, सर्च बार में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और वन बाय वन अपने कोर्सेज लिखेंगे। अब सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स कौन कौन से कोर्सेज पढ़ रहे हैं? लीनियर सर्किट एनालिसिस थ्योरी एंड लीनियर सर्किट एनालिसिस लैब। तो वो यहाँ पे जब लीनियर सर्किट एनालिसिस लिखेंगे इस सर्च बार में जाके, तो उनके सामने लीनियर सर्किट एनालिसिस थ्योरी और लैब दोनों कोर्सेज आ जाएंगे। जब ये दोनों कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे तो आपने क्या करना है कि लीनियर सर्किट एनालिसिस थ्योरी 3 क्रेडिट आवर के कोर्स को क्लिक करना है। जो ही आप इस कोर्स को क्लिक करेंगे, आपके सेंटर स्क्रीन में जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके नीचे आपके सामने अ, वो कोर्सेज आ जाएंगे और टीचर के नाम आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, वो ये है कि आपने यहाँ पे आपके सामने अभी 4 लीनियर सर्किट एनालिसिस के कोर्सेज शो हो रहे हैं और आप ब्रैकेट में देख रहे होंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ये मैं जिस बच्चे की एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, ये सेक्शन डी का स्टूडेंट है। तो आपने बहुत ध्यान से यहाँ से सेक्शन अपना सिलेक्ट करना है। ठीक है, सेक्शन, अगर ये सेक्शन डी का है तो यहाँ से आप सेक्शन डी सिलेक्ट करेंगे, और अगर ये सेक्शन सी का है तो यहाँ से आप सेक्शन सी सिलेक्ट करेंगे। तो अभी ये स्टूडेंट सेक्शन डी के हैं, तो सेक्शन डी यहाँ से सिलेक्ट करके ये नीचे रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर का बटन नजर आ रहा है, ऐड टू विश लिस्ट नहीं करना, आपने आपने रजिस्टर का बटन क्लिक करना है। रजिस्टर का बटन यूं ही आप क्लिक करेंगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी लेफ्ट साइड से ये लीनियर सर्किट एनालिसिस थ्योरी का कोर्स खत्म हो जाएगा और लीनियर सर्किट एनालिसिस लैब में भी आपने सेम यही प्रैक्टिस करनी है कि डी सेक्शन का स्टूडेंट है अगर ये, तो डी सेक्शन, यहाँ से ये ब्रैकेट में मैंने सारे सेक्शन मेंशन किए हुए हैं, डी करके आप रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, आपका अगला कोर्स है 25 सेशन का डिजिटल लॉजिक डिजाइन। तो आप डिजिटल लॉजिक डिजाइन यूं ही सर्च बार में आके लिखेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, तो आपके सामने डिजिटल लॉजिक डिजाइन थ्योरी और लैब दोनों कोर्सेज आ जाएंगे। सेम लाइक दैट, ये डी सेक्शन का बच्चा है, तो यहाँ से आपने डीएलडी डी सेक्शन और उसके बाद डीएलडी लैब डी सेक्शन करके रजिस्टर का बटन क्लिक कर देना है।
तो सो ऑन बच्चों, आप लोगों के इंजीनियरिंग ड्राइंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, थ्योरी एंड लैब, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये सारे कोर्सेज आप इसी तरीके से वन बाय वन सेक्शन वाइज रजिस्टर्ड करेंगे। बच्चों मेक श्योर कि जिस सेक्शन से आप बिलोंग करते हैं आपने उसी सेक्शन को ही क्लिक करके रजिस्टर का बटन दबाना है। जब आपके सारे कोर्सेज वंस रजिस्टर हो जाएंगे तो उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन टैब से बाहर आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन टैब से बाहर आके आप इस होम स्क्रीन पे आके पेज को रिफ्रेश करेंगे। जो ही आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि रजिस्टर्ड कोर्सेज स्प्रिंग 26 में आपके पास 9 कोर्सेज शो हो रहे होंगे। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 25 सेशन की, इसलिए उनके 9 कोर्सेज हैं। अब जब आप इसको जाके ओपन करेंगे रजिस्टर्ड कोर्सेज को, इसको जब ओपन करेंगे तो इसमें आपके पास आपके सारे कोर्सेज जो जो आपने अभी रजिस्टर्ड किए हैं वो आ जाएंगे। जिस कोर्स को आप क्लिक करेंगे, आप डीएलडी को क्लिक करेंगे, डीएलडी लैब को, इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रोग्रामिंग, तो जिसको आप क्लिक करेंगे नीचे आपके सामने उसकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। ठीक है, उसकी डिटेल जो ही ओपन होंगी यहां से आपको पता चल जाएगा, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने सेक्शन कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। तो सेक्शन जो भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग लैब पे क्लिक करेंगे तो यहां से आप देख सकेंगे कि आपके पास डी सेक्शन सेलेक्ट हुआ हुआ है। इन केस अगर आप कोई गलत सेक्शन सेलेक्ट कर बैठे हैं, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट डी का है और उसने बी सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है, तो ये नीचे एक विड्रॉ का बटन लगा हुआ है। आप कोर्स विड्रॉ करके रजिस्ट्रेशन वाली टैब से जाके ये कोर्स दोबारा रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है।